गुड मॉर्निंग। आज बाबा रिटर्न शब्द के 2 अर्थ बता रहे हैं। बाबा के बने हैं तो बाबा को हर चीज का रिटर्न करना है। कैसे रिटर्न करेंगे? तो बाप समान बनकर बाबा को रिटर्न करेंगे। और दूसरा अर्थ बाबा बता रहे हैं रिटर्न जर्नी। वन वे तो आ गए, लेकिन रिटर्न जर्नी की टिकट तो लेके ही आए हैं, लेकिन वो नहीं मालूम है कौन सी डेट हमारी है। तो बाबा कहते रिटर्न जर्नी को बार बार बुद्धि में याद रखना है। और आज बाबा 3 तख्त के बारे में भी समझा रहे हैं। एक तो है भृगुटी का तख्त, जहाँ आत्मा बैठी हुई है। दूसरा है बाबा का दिल रूपी तख्त, जो खाली संगम में ही बाबा के बच्चों को मिलता। और तीसरा तख्त है भविष्य का तख्त। इन 2 तख्त के आधार से तीसरा तख्त बाबा कहते मिलता है। तो भविष्य का है स्वराज्य अधिकारी का तख्त, और अभी का कहेंगे तो स्वराज्य अधिकारी। तो आज बाबा बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं। ज़्यादा बाबा की चिट चैट है अलग अलग ग्रुपों के साथ। तो आज की बाबा की 17 जनवरी रिवाइज कोर्स की डेट है 30 नवंबर 2002। मुरली का सार है रिटर्न शब्द की स्मृति से समान बनो और रिटर्न जर्नी के स्मृति स्वरूप बनो। रिटर्न शब्द की स्मृति से समान बनो और रिटर्न जर्नी के स्मृति स्वरूप बनो। तो आज बाप दादा अपने चारों ओर के दिल तख्त नशीन, भृगुटी के तख्त नशीन, विश्व के राज्य के तख्त नशीन, स्वराज्य अधिकारी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। परमात्म दिल तख्त सारे कल्प में अब आप सिकिलधे लाडले बच्चों को ही प्राप्त होता है। भृगुटी का तख्त तो सर्व आत्माओं को है ही है। सारे विश्व की आत्मा बैठी है भृगुटी के तख्त पर। लेकिन परमात्म दिल तख्त ब्राह्मणों के सिवाय किसी को भी प्राप्त नहीं है। ये दिल तख्त ही विश्व का तख्त दिलाता है। तो वर्तमान समय स्वराज्य अधिकारी बने हो। हर एक ब्राह्मण आत्मा का स्वराज्य गले का हार है। स्वराज्य आपके जन्म का अधिकार है। तो ऐसे स्वयं को ऐसा स्वराज्य अधिकारी अनुभव करते हो। दिल में ये दृढ़ संकल्प है, दिल में ये दृढ़ संकल्प है कि हमारे इस बर्थ राइट को कोई नहीं छीन सकता।
साथ साथ ये भी रूहानी नशा है कि हम हैं परमात्मा दिल के तख्त नशीन। मानव जीवन में तन में भी विशेष महिमा गाई जाती है। किसकी? तन में भी विशेष महिमा गाई जाती है दिल की। दिल ही तो एक ऐसी चीज है ना, निरंतर आप देखो काम करता ही रहता है, रात दिन चलता ही रहता है, दग दग करता ही रहता है, कभी नहीं थकता। तो ऐसी दिल को तो संभालना पड़े ना, खुद की दिल को भी संभाले, दूसरों की दिलों को भी संभाले। क्योंकि दिल ही रुक गई तो खत्म हो जाता है ना। तो बाबा कहते तन में भी विशेष दिल ही महान गाई जाती है। दिल अगर रुक गई तो समझो जीवन समाप्त हो गई। तो आध्यात्मिक जीवन में भी दिल तख्त का महत्व बहुत है। जो दिल तख्त नशीन है वही आत्माएं विश्व में विशेष गाई जाती है, और वही आत्माएं भक्तों के लिए भी माला के मणकों के रूप में समरी जाती है। याद करो 108 वाला मणकों की माला। तो ऐसी दिल तख्त नशीन आत्माओं की यादगार के वो मन के हैं। वही आत्माएं कोटों में कोई और कोई में भी कोई गाई जाती है। तो वो कौन सी आत्माएं हैं बताओ, कौन सी आत्माएं हैं? तो बाबा कहते आप ही तो हो। तो बाबा कहते हैं हे मेरे लाडले बच्चे, कभी कभी दिल तख्त को छोड़कर देह रूपी मिट्टी से क्यों दिल लगाते हो? ये देह तो मिट्टी है ना। फीजी में एक टर्म है, कोई स्मशान में जाते हैं ना, स्मशान शब्द नहीं बोलते हैं, सिमेट्री नहीं बोलते हैं, कहते मट्टी में होके आए, मट्टी शब्द ही यूज करते हैं। कहते हम लोग नहीं वो शब्द बोलते स्मशान। कहते कहाँ जा रहे हो? कहते मिट्टी में जा रहे। तो बाबा कहते हैं देह क्या है? मिट्टी ही तो है। तो लाडले बच्चे कभी भी मिट्टी में पांव नहीं रखते, सदा तख्त पर, गोदी में या अति इंद्रिय सुख के झूले में झूलते हैं। आपके लिए बाप दादा ने कितने भिन्न भिन्न झूले दिए हैं। कौन कौन से झूले दिए? एक में बोर हो जाओ तो दूसरा, तीसरा, कितने झूले दिए बाबा ने। हाँ, तो बाबा कहते कभी सुख के झूले में झूलो तो कभी खुशी के झूले में झूलो तो कभी आनंद के झूले में झूलो। तो आज बाप दादा ऐसे श्रेष्ठ बच्चों को देख रहे थे कि कैसे नशे से झूलों में झूल रहे हैं। बाबा कहते झूलते हो, मिट्टी में तो कभी पाँव नहीं जाते। कभी कभी दिल होती है क्या मिट्टी में भी पाँव रखने की? क्यों? दिल क्यों होती है? क्योंकि 63 जन्म मिट्टी में पाँव रखते मिट्टी से ही खेलते रहे, शरीरधारियों को ही याद करते रहे। तो अभी मिट्टी से नहीं खेलते हो ना,
कि कभी कभी पाँव चला जाता है। देह भान भी मिट्टी है, उसमें भी पाँव नहीं रखना। देह अभिमान तो बहुत गहरी मिट्टी में पाँव है, लेकिन देह भान अर्थात बॉडी कॉन्शियसनेस भी एक मिट्टी है। जितना संगम का समय ज्यादा से ज्यादा तख्त नशीन होंगे, उतना ही आधा कल्प सूर्यवंशी की राजधानी में और चंद्रवंशी में भी सूर्यवंश के राज्य घराने में होंगे। जितना बाबा कहते झूलों में झूलते रहे, उतना ही बाबा कहते हैं सूर्यवंशी में तो आएंगे ही आएंगे, परंतु चंद्रवंशी में भी रॉयल फैमिली में आएंगे। अगर अभी संगम पर कभी कभी तख्त नशीन होंगे तो खाली चंद्रवंशी में आएंगे। तो सूर्यवंशी के रॉयल फैमिली में इतना समय थोड़े ही होंगे, कभी कभी थोड़े टाइम के लिए आएंगे। तख्त नशीन चाहे टर्न बाय टर्न होंगे, लेकिन रॉयल फैमिली राज्य घराने की आत्माओं के सदा संबंध में होंगे। कितने हैं रॉयल फैमिली वाले? 16,000। तो कहाँ न कहाँ किसी के कांटेक्ट वाले तो ज़रूर बनेंगे, राजे नहीं बने तो बाबा कहते चेक करो कि संगम युग के आदि समय से अब तक चाहे 10 साल हुए, चाहे 50 साल हुए, चाहे 66 साल हो गए, लेकिन जब से ब्राह्मण बने तब आदि से अब तक कितना समय दिल तख्त नशीन, स्वराज्य तख्त नशीन रहे। चेक करो कितने सालों से ज्ञान में है। शुरू से लेकर के अब तक का बाबा हिसाब कर रहे हैं। तो सोचो, बहुत काल रहा, निरंतर रहा व कभी कभी रहा। जो परमात्मा तख्त नशीन होगा उसकी निशानी कौन सी होगी? कैसे चेक करें? तो बाबा कहते उनकी निशानी में क्या दिखाई देगा? 2 बातें, प्रत्यक्ष चलन और चेहरे से वो सदा बेफिक्र बादशाह होगा। प्रत्यक्ष चलन एक्टिविटी में, और बाबा कहते चेहरे से बेफिक्र बादशाह के फ्री किंग्स, कोई वरी नहीं। अपने मन में स्थूल बोझ तो सिर पर होता है ना, और सूक्ष्म में बोझ होता है मन पर। एक सिर पर बारी बारी होता है ना टेंशन के कारण, और दूसरा बाबा कहते मन में भी बोझ होता। तो मन में भी कोई बोझ नहीं होगा। फिकर है बोझ, बेफिक्र वाला होता, फिक्र वाला टेंशन में होगा, बेफिक्र वाला कोई टेंशन नहीं, डबल लाइट होगा। अगर किसी भी प्रकार का, चाहे सेवा का, चाहे संबंध संपर्क का, चाहे स्थूल सेवा का, चाहे रूहानी सेवा का भी कोई बोझ नहीं होगा। क्या होगा, कैसे होगा, सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, सोचना
प्लान बनाना अलग चीज है, लेकिन बोझ फिर अलग चीज है। वही की वही बातें सोचते रहो कॉन्स्टेंटली तो वो बोझ हो जाएगा। तो बोझ वाले की निशानी सदा चेहरे में बहुत या थोड़ा थकावट के चिन्ह दिखाई देंगे। कई बार नहीं लगता है ना, बहुत बोझ होता है, ठीक से सोया नहीं। हाँ, तो चेहरे पर वो बाबा कहते दिखाई देते हैं थकावट के चिन्ह। तो थकावट होना अलग चीज है। कभी कभी बॉडी थक जाती है क्योंकि ब्राह्मण बहुत बिजी लाइफ लीड करते हैं ना, तो बाबा कहते थकावट होना अलग चीज है, लेकिन थकावट के चिन्ह थोड़ा भी दिखाई दे ये बोझ की निशानी है। चेहरे पर बाबा कहते दिखाई नहीं देने चाहिए। और बेफिक्र बादशाह का ये अर्थ नहीं कि आप अलबेले रहो, लेसी केयरलेस बन जावे। वो बाबा कहते बेफिक्र बादशाह नहीं होते। हो अलबेलापन और फिर कहते रहो कि हम तो बेफिक्र बादशाह है, ये गलत है। फिर अलबेलापन ये बहुत धोखा देने वाला है। तीव्र पुरुषार्थ के भी वही शब्द है और अलबेलेपन के भी वही शब्द है, दोनों सेम प्रकार के वर्ड्स यूज करते हैं। तीव्र पुरुषार्थी सदा दृढ़ निश्चय होने के कारण यही सोचता है कि हर कार्य हिम्मत और बाप की मदद से सफल हुआ ही पड़ा है। ये कौन सोचेगा? हाँ, जिनको बाबा में पूरा पूरा निश्चय है। तो वो बाबा कहते हैं यही सोचेगा कि हर कार्य हिम्मत और बाप की मदद से हुआ ही पड़ा है। और अलबेलेपन वालों के भी यही शब्द है। वो कौन से शब्द बोलेंगे? हो जाएगा, अरे हुआ ही पड़ा है। कोई कार्य क्या अभी तक रहा है बाकी? वो भी बड़े नशे से बोलते हैं हो जाएगा। तो शब्द एक है, लेकिन रूप आप देखो तो अलग अलग है। एक का तीव्र पुरुषार्थ वाले दृढ़ निश्चय से बोलेंगे और ये बोलेंगे अलबेलेपन से। तो वर्तमान समय माया के विशेष दो रूप बच्चों का पेपर लेते हैं। माया दो रूप में पेपर लेती। एक तो है व्यर्थ संकल्प, वेस्ट थॉट, विकल्प नहीं, विकारी थॉट्स नहीं, व्यर्थ संकल्प। और दूसरा मैं ही राइट हूँ, मैं जो कहूँ वही होना चाहिए, मैं जो बताऊँ वही होना चाहिए, जो किया, जो कहा, जो सोचा उसमें मैं ही राइट हूँ, मैं भी कोई कम नहीं हूँ, मैं राइट हूँ। तो बाप दादा समय के प्रमाण अब यही चाहते हैं कि एक शब्द सदा स्मृति में रखो। कौन सा एक शब्द? कि बाप से हुई सर्व प्राप्तियों का, स्नेह का, सहयोग का मुझे रिटर्न करना है। आज तक बाबा से कितनी चीजें हमें मिली, बाबा ने कितनी मदद की, सहयोग किया, प्यार दिया, उसका मुझे रिटर्न करना है।
रिटर्न करना अर्थात समान बनना। और दूसरा, अब हमारी रिटर्न जर्नी है, वापसी यात्रा है, रिटर्न जर्नी। एक ही शब्द रिटर्न सदा याद रहे, इसके लिए बहुत सहज साधन है। ये रिटर्न शब्द बार बार याद रहे, उसका बाबा कहते इजी साधन, मेथड कौन सी है? हर संकल्प, बोल और कर्म को ब्रह्मा बाप से टैली करो। जो भी संकल्प अंदर चले, बोल बोले या कर्म करे, ब्रह्मा बाबा के साथ मिलान करो, टैली करो कि बाप का संकल्प क्या रहा, बाप का बोल क्या रहा, बाप का कर्म क्या रहा। इसको ही कहा जाता है, एक शब्द में कहो तो इसको ही कहा जाता है फॉलो फादर। जो संकल्प आता है, सोचो मेरी जगह बाबा होता तो क्या सोचता, मेरी जगह बाबा होता तो क्या बोलते, क्या करते। तो ये बाबा टैली करने की बात कर रहे हैं। तो फॉलो करना तो सहज होता है ना, नया सोचना, नया करना उसकी आवश्यकता है ही नहीं। कुछ नया करो तो अलग बात है, वो तो ज़रूरत ही नहीं। जो बाबा ने किया वही मुझे फॉलो करना है, फॉलो फादर। तो सहज है ना। फिर बाबा अलग अलग ग्रुप से बात कर रहे हैं। टीचर्स बैठी हुई थी बाबा के सामने, तो बाबा पूछते हैं फॉलो करना सहज है या मुश्किल है? बस फॉलो फादर, पहले चेक करो, जैसे कहावत है ना, पहले सोचो फिर करो, पहले तोलो फिर बोलो। तो अभी इस वर्ष का ये लास्ट मंथ है, नवंबर लास्ट मंथ है ना, नेक्स्ट मंथ में पूरा नया साल आने वाला है। तो बाबा कहते पुराना जाएगा, नया आएगा। तो नए आने के पहले क्या करना है, उसकी तैयारी कर लो। ये संकल्प करो कि सिवाय बाप के कदम पर कदम रखने के और कोई भी कदम नहीं उठाएंगे। बस फुट स्टेप, कदम पर कदम रखना तो इजी है ना। नए वर्ष के लिए अभी से संकल्प में प्लान्स बनाओ। जैसे ब्रह्मा बाबा सदा निमित्त और निर्माण रहे। निमित्त माना इंस्ट्रूमेंटल फीलिंग, निर्माण माना हम्बल रहे। ऐसे निमित्त भाव और निर्माण भाव, सिर्फ निमित्त भाव नहीं, निमित्त भाव के साथ साथ चाहिए निर्माण भाव, दोनों आवश्यक है। क्योंकि टीचर्स तो निमित्त है ना, तो संकल्प में भी, बोल में भी और किसी के भी संबंध में, संपर्क में, कर्म में, हर बोल में निर्माण बनना है। जो निर्माण है वही निमित्त भाव में है। जो निर्माण नहीं, उसमें थोड़ा बहुत
सूक्ष्म महान रूप में अभिमान नहीं तो रोब तो जरूर होगा। अभिमान थोड़ी भारी चीज हो गई, लेकिन बाबा कहते रोब माना बॉसीनेस जरूर होगी। तो ये रोब, ये भी अभिमान का अंश हो गया। और बोलने में सदा निर्मल भाषी, मधुर भाषी। जब संबंध संपर्क में आत्मिक रूप की स्मृति रहती है तो सदा निराकारी और निरअहंकारी रहते हैं। जब संबंध संपर्क में आत्मिक रूप की स्मृति रहती तो सदा निराकारी निरअहंकारी रहते, इनकॉर्पोरियल ईगोलेस। तो ब्रह्मा बाबा के लास्ट तीनों शब्द आप सबको याद है ना? निराकारी, निरअहंकारी और वही निर्विकारी बनता। तो अच्छा, फॉलो फादर पक्का याद करना। अगले वर्ष की मुख्य लक्ष्य स्वरूप की स्मृति है ये 3 शब्द, निराकारी, निरअहंकारी और निर्विकारी। अंश भी उसका नहीं हो। मोटा मोटा रूप तो ठीक हो गया, लेकिन अंश भी नहीं हो, क्योंकि अंश ही तो धोखा देता है ना। अंश से पूरा वंश हो जाता है ना। तो फॉलो फादर का अर्थ ही है इन तीनों शब्दों को सदा स्मृति में रखना। ठीक है। फिर डबल फॉरेनर्स से बाबा बात कर रहे हैं। देखो कितना दूर दूर देश से आते हो, डायरेक्शन मिला कि इस टर्न में आना है और पहुंच गए। कैसे भी पुरुषार्थ कर बड़ा ग्रुप पहुंच गया। दादी का डायरेक्शन ठीक माना है ना, इसकी मुबारक हो। तो बाप दादा एक एक को देख रहा है, दृष्टि भी दे रहे हैं। ऐसे नहीं कि स्टेज पर ही दृष्टि मिलती है। बाबा कहते हैं दूर से तो और ही अच्छा दिखाई पड़ता। जो पीछे पीछे बैठे हैं ना, उनको भी कुछ संकल्प नहीं चले, तो बाबा उनको याद कर रहे हैं कि दूर से भी अच्छा दिखाई दे रहा है। डबल फॉरेनर्स हाजी का पाठ अच्छा पढ़े हुए हैं। बाप दादा को डबल फॉरेनर्स के ऊपर बहुत प्यार भी है, तो नाज भी है। बाबा प्राउड भी है तो प्यार भी है। क्यों क्यों इतना प्यार करता बाबा? दूर दूर से आए इसलिए वो तो भारतवासियों ने भी पहचाना। हाँ, तो बाबा आज बता रहे हैं क्योंकि विश्व के कोने कोने में संदेश पहुंचाने के लिए डबल फॉरेनर्स निमित्त बने हैं। विदेश में अभी कोई विशेष स्थान रहा है? गांव गांव रहे हैं या विशेष स्थान रह गया है? तो बाबा कहते हैं, तो मिडल ईस्ट वालों ने बोला कुछ देश रहे हुए हैं। फिर भी देखो ये जो ग्रुप आया है ना, कितने देशों का ग्रुप है। फिर भी बाप दादा जानते हैं कि विश्व के अनेक भिन्न भिन्न देशों में आप आत्माएं निमित्त बने हुए हो। मिडिल ईस्ट में तो देखो क्या क्या हो रहा है अभी ना, कितने देश ऐसे ही खत्म होते जा रहे हैं ना। सीरिया गया, ईरान गया। तो बाप दादा हमेशा कहते हैं
कि विश्व कल्याणकारी का टाइटल बाप का डबल विदेशियों ने प्रत्यक्ष किया है। अच्छा है, हरेक अपने अपने स्थान पर खुद अपने पुरुषार्थ में और सेवा में आगे बढ़ रहे हैं और सदा आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि सफलता के सितारे हो ना, स्टार्स ऑफ सक्सेस। फिर बाबा कुमारों से बात करते हैं। तो बाबा कहते हैं कुमारों की विशेषता है कि सदा जहाँ भी अशांति होगी उसमें शांति फैलाने वाले शांति दूत है। न मन की अशांति न बाहर की अशांति। कुमारों का कार्य ही है मुश्किल काम करना, क्योंकि हार्ड वर्कर होते हैं। तो आज सबसे हार्ड में हार्ड वर्क है, कौन सा हार्ड वर्क है आज की दुनिया में? तो अशांति को मिटाए, शांति दूत बन करके शांति फैलाना, ये बहुत हार्ड काम है। अशांति का नाम निशान न रहे, न विश्व में न आपके संबंध संपर्क में। तो ऐसे शांति दूत हो जैसे आग बुझाने वाले, कहाँ पर भी आग होगी बुझाएंगे ना। फायर फाइटर जाते हैं ना, कहाँ कहाँ चले जाते हैं। तो शांति दूत का भी कार्य है अशांति को शांति में बदलना। तो आप सब शांति दूत हो ना, मैसेंजर ऑफ पीस, शांति दूत। तो पक्का है, बाप दादा इतने सब कुमारों को देख करके खुश होते हैं। पहले भी बाप दादा ने प्लान दिया था कि दिल्ली में ज्यादा से ज्यादा कुमार जो गवर्नमेंट समझती है कुमार, अर्थात झगड़ा करने वाले, डरती है कुमारों से। गवर्नमेंट कुमारों से डरती है क्योंकि न्यू ब्लड है ना, कुछ भी उथल पाथल कर सकते हैं। तो ऐसे डरने वाली गवर्नमेंट हर ब्रह्मा कुमार का शांति दूत के टाइटल से स्वागत करे, तब है कुमारों की कमाल। सारे विश्व में छा जावे कि ब्रह्मा कुमार ही कौन है? शांति दूत है। तो बाबा कहते हैं कितने कुमार होंगे? तो उस समय 2002 में कितने थे? 1,00,000 कुमार तो होंगे उस समय, अभी तो बहुत सारे होंगे। तो कुमार अब करो कमाल। गवर्नमेंट में जो कुमारों के प्रति उल्टा भरा हुआ है ना, उसको अब सुलटा कर दो। डराने वाले नहीं है, परंतु शांति दूत बन के कार्य करने वाले हैं। विंग्स उसमें 98% हमारा सक्सेस है। उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ साइन किया। हाँ, गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट हमारा हुआ है ना। तो जहाँ जहाँ जैसे गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट करेंगे तो गवर्नमेंट का कोई बड़ा आएगा प्रोग्राम में। तो अभी ये द्रौपदी मुर्मू को ये लोग बुला रहे हैं अहमदाबाद वाले, गुजरात रिट्रीट सेंटर में इन लोगों ने बड़ा ऑडिटोरियम बनाया है जहाँ मोर देन 1000 पीपल कैन सिट ना। तो वही द्रौपदी मुर्मू से उसका उद्घाटन वो लोग करवा रहे हैं। तो द्रौपदी मुर्मू ने यही कहा कि मुझे आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप लोग ये जो प्रोग्राम कर रहे हो ना, उसको गवर्नमेंट के साथ कंबाइंड कर दो।
तो उसमें व्यसन मुक्ति भी आ जावे। नहीं तो कोई गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट होगा तो फिर वो कोई गवर्नमेंट का बड़ा आता है और फिर वो प्रोग्राम अच्छा हो जाता है, क्योंकि कोई बड़ा आएगा तो नीचे वाले अपने आप दौड़ते दौड़ते आएंगे, बुलाना नहीं पड़ता है ना। नहीं तो एक बड़ों को बुलाओ तो कितना, मतलब फिर इन लोगों का पक्का भी नहीं होता है, लास्ट मोमेंट बदल भी जाता है। इतनी तैयारी करो फिर नहीं। तो ऐसे ही गवर्नमेंट के साथ हमारा वो किया है लिखत में, तो हर प्रोग्राम में गवर्नमेंट के साथ जोड़ देते हैं। तो कोई बड़ा आ जाता है, मिनिस्टर आ जाएगा, या जो जहाँ पर प्रोग्राम होता है कोई एमपी आ जाएगा, कोई सेंट्रल मिनिस्टर आ जाएगा, तो इससे फिर और सारे नीचे वाले अपने आप इकट्ठे हो जाते हैं। नहीं अभी देखो राष्ट्रपति आई तो फिर सीएम अपने आप आएगा, गवर्नर अपने आप आएंगे, सारे विधायक एमपीस दौड़ते दौड़ते आएंगे, वो कलेक्टर भी दौड़ता दौड़ता आएगा। तो ये नीचे वाले की अच्छी सेवा हो जाती है। और कोई बड़े को बुलाओ तो बहुत सारा उनका प्रोटोकॉल भी होता है, बहुत झंझट। अभी मधुबन में भी आई थी ना द्रौपदी मुर्मू, तो उसको वहाँ रखा था वो मानसरोवर में, क्योंकि वो पूरी अलग बिल्डिंग है मानसरोवर की, क्योंकि इन लोगों को ऐसा जगह चाहिए जहाँ ज़्यादा लोग की अवर जवर ना हो, आना जाना नहीं हो, नहीं तो सिक्योरिटी की दृष्टि से सेफ नहीं है ना। तो फिर मानसरोवर में उसको और उसके सारे स्टाफ वालों को वहाँ ठहराया था। 3 दिन रात दिन लोगों ने सब तैयार। हाँ मतलब वो रूम भी इतना बड़ा नहीं था मानसरोवर में जहाँ उसको रखे, तो वो तुड़वाया, बीच की वॉल 2 रूम को 1 रूम बनाया, फिर उसके अनुसार सारा सेटअप करवाया और उसका स्टाफ भी वहीं पर रहा, क्योंकि वो सिक्योरिटी वाले तो छोड़ना नहीं चाहते, नहीं हरदम उनके गोल गोल रहते ना, ये उनका काम होता है, तो उनको भी वहीं रखवाना पड़े। तो बहुत बड़ा काम है, मतलब बड़ों को बुलाओ तो बड़ी तैयारी तो करनी पड़ती है ना, लेकिन अच्छी सेवा हो जाती है उनके नाम से। तो अभी गवर्नमेंट के साथ हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है, तो हर प्रोग्राम में हम वो गवर्नमेंट का वो रख देते हैं, कोई ना कोई उनका टॉपिक, तो अच्छा है, ऐसे सेवा हो जाती है और लगता है कि ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट कर रहे हैं ना, तो उनको भी खुशी होती है। तो बाबा कहते अपने शहर में भी अशांति नहीं, बस कुमारों के चेहरे में बोर्ड लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मस्तक में ऑटोमेटिकली लिखा हुआ हो और सबको ये अनुभव हो। क्या अनुभव हो? कि ये है शांति दूत। समझा? फिर बाबा कुमारियों से भी बात किया। इन सब कुमारियों का क्या लक्ष्य है? ये नौकरी करने वाली है या विश्व सेवा करने वाली है? ताज देखो सिर पर रखना है या टोकरी रखनी है? नौकरी की टोकरी भी यही होती है, ताज भी तो सिर पे होता है। तो क्या रखना है? देखो सब कुमारियों को अभी रहम दिल बनना है, विश्व की आत्माओं का कल्याण हो जावे। कुमारियों के लिए ही तो गायन है, 21 कुल का उद्धार करने वाली। तो आधा कल्प 21 कुल हो जाएंगे ना, सतयुग पूरा 21 जन्म हो गया ना, सतयुग त्रेता का मिला के। तो ऐसी कुमारियां हो जो 21 कुल का कल्याण करेगी, एक परिवार का कल्याण नहीं, परंतु एक एक कुमारी 21 परिवारों का कल्याण करे। आपका नाम नोट होगा, फिर देखा भी जाएगा कि रहम दिल है या कोई न कोई आपका हिसाब किताब रहा हुआ है। अभी समय भी आपको सूचना दे रहा है कि समय के पहले तैयार हो जाओ। समय को देखते रहेंगे
तो समय बीत जाएगा। इसीलिए लक्ष्य रखो कि हम सभी विश्व कल्याणी रहम दिल बाप के बच्चे रहम दिल है। तो अब रहम दिल और बनो, थोड़ा और तीव्र गति से बनो। कुमारियों को तो बाप का बहुत सहज तख्त मिल जाता है। अब देखेंगे नए वर्ष में क्या कमाल करके दिखाती हो। तो चारों ओर बच्चों की याद सभी तरफ से बाप दादा को पहुंच रही है। हर एक बच्चा समझता है कि हमारी याद देना, हमारी याद देना। कोई पत्र के द्वारा भेजता, कोई कार्ड्स के द्वारा, कोई मुख के द्वारा, लेकिन बाप दादा चारों ओर के बच्चों को एक एक को नैनों में समाते हुए याद का रेस्पॉन्ड पदम गुना याद प्यार दे रहे हैं। बाप दादा देख रहे हैं इस समय कितना भी बजा हो, लेकिन मेजॉरिटी सबके मन में मधुबन, और मधुबन का बाप दादा ही है। नहीं, उस समय तो 2002 में तो हम लोग आते थे, नहीं 3 बजे 2 बजे बैठ जाते थे। हमारा टाइम थोड़ा और जल्दी शुरू होता था। तो बाबा ये सब चीजें देख रहे थे। अच्छा, तो चारों ओर के तीनों तख्त नशीन, तीनों तख्त याद रहे ना, भृगुटी का तख्त, दिल रूपी तख्त और भविष्य का तख्त। स्वराज्य अधिकारी बच्चों को सदा बाप को रिटर्न, बाप समान बनने वाले बच्चों को सदा रिटर्न जर्नी के स्मृति स्वरूप बच्चों को सदा संकल्प वाणी और कर्म में फॉलो फादर करने वाले हरेक बच्चे को बाप दादा का बहुत 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 याद प्यार और नमस्ते। बच्चों का भी बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। आज का वरदान है सर्व आत्माओं में अपनी शुभ भावना का बीज डालने वाले मास्टर दाता भव। सर्व आत्माओं में अपनी शुभ भावना का बीज डालने वाले मास्टर दाता भव। फल का इंतजार न कर, आप अपनी शुभ भावना का बीज हर आत्मा में डालते चलो। समय पर सर्व आत्माओं को जगना ही है। टाइम आएगा तो वो आत्माएं जगेगी। कोई ऑपोजिशन भी करता है तो भी आपको रहम भावना कभी नहीं छोड़नी है। ये ऑपोजिशन, ये इंसल्ट, गालियां आपके लिए खाद का काम करेगी, फर्टिलाइजर, और ही अच्छा फल निकलेगा। जितना गाली देते हैं उतना ही समझो गुण गाएंगे। इसीलिए हर आत्मा को अपनी वृत्ति द्वारा, वाइब्रेशंस द्वारा, वाणी द्वारा मास्टर दाता बनकर देते चलो। स्लोगन: सदा प्रेम, सुख
शांति और आनंद के सागर में समाये हुए बच्चे ही सच्चे तपस्वी है। सदा प्रेम, सुख, आनंद के सागर में समाये हुए बच्चे ही सच्चे तपस्वी है। आज की अव्यक्ति पॉइंट है, सदा हम एक है। यही नारा सफलता का साधन है। सदा हम एक है, यही नारा सफलता का साधन है। एकता और एकाग्रता, ये किसी भी कार्य में सफलता की श्रेष्ठ भुजाएं हैं। एकता और एकाग्रता, कंसंट्रेशन। एकाग्रता अर्थात सदा निर्व्यर्थ संकल्प, निर्विकल्प। जहाँ एकता और एकाग्रता है, वहाँ सफलता गले का हार है। जो निर्व्यर्थ और निर्विकल्प स्थिति में रहते हैं, उनसे ब्राह्मण सो फरिश्ता स्वरूप का साक्षात्कार होता है। समझा? तो ये आज की बाबा की प्यारी सी मुरली थी। तो कौन सी बात याद रखेंगे? 3